देखिएगा, कल बता दिया था मैंने रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, आज बता रहा हूं मैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस या रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस या रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। समझिएगा बात को। ये मेरे पास एक कर्व्ड सरफेस है, ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये फोकस है और ये सेंटर होना चाहिए था। इधर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये नॉर्मल होगा। ये जो लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, ये नॉर्मल के साथ आई एंगल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाती है। एक्चुअल में लाइट को इधर जाना चाहिए था। ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर है। बताओ लाइट कहां जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? जल्दी बताइए। टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। ठीक है, कहां जाएगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो लाइट चली जाएगी एक्चुअल में इधर पे। इसको अगर आप पीछे बढ़ाते हो तो लगता है कि यहां से आ रही है, एक्चुअल में जाती इधर पे है। हमें क्या लगता है कहां से आ रही है? यहां से। वो जहां से ये आती हुई समझ में आ रही है रिफ्रैक्टेड रेज, उस पॉइंट को इमेज पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज पॉइंट। आगे समझो। हमारे पास इस टाइप का सरफेस है, ठीक है, या इसी टाइप का है, अभी कॉनकेव के लिए ही देख लीजिए, इस टाइप का है। ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ये क्या है? नॉर्मल है। लाइट रे जो है नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाती है, इसको अपन एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, समझिएगा। ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, एंगल बनाया आई, तो जाना चाहिए इधर। ये मीडियम है डेंसर और ये है रेयरर। कहां जाएगी लाइट रे? बताइए थोड़ा सा। लाइट रे कहां? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। जहां जाना चाहिए वहां नहीं जाएगी, बेंड हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी और इस पॉइंट पे मिल जाएगी। जिस पॉइंट पे मिल जाएगी वो कहलाएगा इमेज पॉइंट। क्या कहलाएगा? इमेज पॉइंट। इंसिडेंट रे इधर चली गई, कितना रिफ्रैक्शन हुआ? R। कितना हुआ? R। आया समझ में? तो डिपेंड करता है, अगर रेयरर से डेंसर जाते हैं तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर से रेयरर जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयरर टू डेंसर जाएंगे तो लगेगा कि यहां से आ रही है, और डेंसर टू रेयरर में डेफिनेटली वहां से जाएगी। तो ये रियल और वर्चुअल कंसेप्ट थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा आपके। समझिएगा, इस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है स्फेरिकल सरफेसेस से। छापिए इसको, फिर मैं आपको कॉन्वेक्स के लिए बताता हूं। नोट कीजिए प्लीज। तो आपको प्लेन सरफेस के लिए भी बता दिया और ग्लास स्लैब के लिए भी बता दिया और स्फेरिकल सरफेस के लिए भी बता दिया। आगे समझिएगा। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हालांकि ये कॉन्वेक्स सरफेस है तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस इस साइड पे होंगे, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझिएगा। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये इंसिडेंट रे हो गई और ये है नॉर्मल। ठीक है, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ आई एंगल बनाती है, ये रेयरर है और ये डेंसर है। बात समझिएगा।
ये इंसिडेंट रे है, एक्चुअल में इसको यहां जाना चाहिए, लेकिन जाएगी कहां बताइए, कहां जाएगी, जल्दी बोलिए। टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, कहां जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। आ गया समझ में? ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्शन के बाद नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, ठीक है, समझिएगा। दूसरा केस देखिए आप, ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये ऑब्जेक्ट, ये डेंसर मीडियम है और ये रेयरर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जा रहा है और ये नॉर्मल है, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, इसको एक्चुअल में जाना चाहिए इधर पे, लेकिन ये डेंसर है, ये रेयरर है, किधर जाएगा आप बताओ, टूवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जल्दी बताइए कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इधर चला जाएगा, तो पीछे बढ़ाओ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे यहां से जा रहा हो, ठीक है, समझिएगा बात को। तो ये इस तरीके से आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलेंगे। अगर आप रेयर टू डेंसर भेजते हैं तो लाइट रे बैंड हो जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी, अगर आप डेंसर टू रेयर भेजते हैं तो बैंड हो जाएगी और सेम साइड इमेज का वर्चुअल फॉर्मेशन करेगी, और उसमें अपोजिट साइड करेगी वो भी रियल फॉर्मेशन। ये आई है, कुछ कुछ समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो ये मैंने आपके सामने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस का, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल ग्लासेस हैं, क्या है ये, स्फेरिकल ग्लासेस। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से रिफ्रैक्शन स्फेरिकल सरफेसेस के थ्रू होता है। समझ आ गया? नोट कर लीजिए जल्दी स्पीड से, छापिए प्लीज सारी चीजें, मिटा दें। इन्हीं स्फेरिकल सरफेसेस के बाद एक नया वर्ड आता है लेंस। क्या आता है? लेंस। हमने देखा कि हम इस रिफ्रैक्शन की हेल्प से लाइट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। क्रॉस होने वाली लाइट जिस डायरेक्शन में से भेजते हैं उसकी दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है, बैंड हो जाती है, टर्न हो जाती है। ये बैंडिंग वगैरह से हमको मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट आया और एक नया वर्ड पैदा होता है लेंस। व्हाट इज द लेंस? कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लासेस, कॉम्बिनेशन ऑफ spherical glasses. What is the lens? Combination of spherical glasses. एक से ज्यादा है ना, मतलब कि दो ग्लासेस का जो कॉम्बिनेशन है स्फेरिकल ग्लासेस का, उन स्फेरिकल ग्लासेस के कॉम्बिनेशन से एक नया डिवाइस प्रिपेयर होता है जिसको अपन तरह तरह से यूज करते हैं, है ना। उसको अपन क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल ग्लास। जैसे मेरे पास ना ये एक ग्लास था और मेरे पास एक ये ग्लास था, मैंने दोनों कंबाइन कर दिया, ये जो बना ना इसको लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लेंस। कौन सा लेंस है ये? यहां से भी उठा हुआ, यहां से भी उठा हुआ, बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसको सीधा सीधा क्या बोल देते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। आगे समझिएगा। दो, हाँ, बाई मतलब दो, बाई मतलब दो, ठीक है। हमारे पास एक सरफेस है स्फेरिकल और दूसरी सरफेस है स्फेरिकल, मैंने दोनों कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने से एक लेंस तैयार हो गया। क्या बोलेंगे इस लेंस को? बताइए आप। बाई कॉनकेव लेंस। क्या बोलेंगे? बाई कॉनकेव लेंस। वैसे लोग दौड़ दौड़ में क्या बोल देते हैं? कॉनकेव लेंस बोल देते हैं। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है किसी को? आगे समझिए। ये मेरे पास एक कॉनकेव सरफेस था और इस तरफ कॉन्वेक्स है, देख पा रहे होंगे आप। तो ये क्या है मालूम? कॉनकेवो कॉन्वेक्स या फिर
कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ठीक है। कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव, ये उस टाइप का लेंस है। कॉन्केवो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्सो कॉन्केव कहीं भी हो सकता है, इस तरफ कॉन्केव, इस तरफ कॉन्वेक्स, या इस तरफ कॉन्केव, इस तरफ कॉन्वेक्स, कैसे भी हो सकता है। आई बात समझ में, ठीक है। ऐसा भी कई बार देखने को मिलता है, यहाँ पे प्लेन रहेगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? प्लेनो कॉन्केव, ठीक है। ऐसा भी रहेगा प्लेनो कॉन्वेक्स। ऐसे तरह तरह के आपको लेंस देखने को मिलेंगे। इस कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स ही बोल सकते हैं, बाई कॉन्केव को कॉन्केव भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से ग्लासेस के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम है? इसको भी छापिए जल्दी स्पीड से, नोट करिए प्लीज। सबको समझ में आ रहा अच्छे से? चलिए नोट कर लीजिए इसको स्पीड से, बता दें, बताइए। चलिए आगे समझिएगा। मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस था, ये प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है। ये प्राइमरी फोकस था और ये 2f1 था। ऐसे मान लो 2f1 को कि शायद ये कह रहा है कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। f2 था, उसको 2f2 कह दो। ऐसे समझ लो कि 2f2 जो है इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये लाइट रे आ रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। इधर से भी लाइट रे जा रही थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने ये देखा कि हम कितने भी पैरेलल लाइट्स भेज दें, ये सब की सब लाइट्स रे को कहां पे कंसंट्रेट करा देता है? फोकस पे कंसंट्रेट करा देता है। क्या करा देता है? फोकस पे कंसंट्रेट। मतलब ये लाइट को कन्वर्ज करता है, लाइट को कन्वर्ज करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बताइए? कन्वर्जिंग लेंस। वहीं कहीं अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस हो, सॉरी कॉनकेव लेंस हो, कौन सा लेंस हो? कॉनकेव। समझिएगा, ये लाइट रे आ रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भेज देगा। यार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भेज देगा। यार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भेज देगा। यार पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, इधर भेज देगा। हमको लग तो रहा है जाएगी तो ये फोकस से ही, ठीक है। लेकिन ये लग रहा है कि जा रही है। एक्चुअल में आने वाली लाइट को इस लेंस ने क्या कर दिया? डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया? डाइवर्ज। इसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करा दिया था और इसने डाइवर्ज करा दिया। तो इस लेंस का नाम क्या होगा? डाइवर्जिंग लेंस। क्या नाम होगा? डाइवर्जिंग लेंस। आ गया समझ में? इस तरीके से दो टाइप के लेंस हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस है और दूसरा क्या है? डाइवर्जिंग लेंस है। एक कन्वर्जिंग लेंस है, दूसरा क्या है? डाइवर्जिंग। तो कॉन्वेक्स का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग, क्योंकि जब इसमें बीम ऑफ लाइट आती है तो पूरी की पूरी लाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंसंट्रेट करा देता है, और जब इसमें लाइट जाती है तो ये और ज्यादा क्या करता है? लाइट्स को डाइवर्स करा देता है। तो इस तरीके से इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग लेंस और इसका नाम डाइवर्जिंग लेंस भी है। समझ में आ गया? इसको भी नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। छापिए प्लीज, ध्यान दीजिएगा। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल है?
हालांकि वही वो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ही है। सबसे पहले समझें, द लाइट रेज ड्रॉन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट parallel to x axis, parallel to the principal axis, will pass through secondary focus. सेकेंडरी का मतलब है जिस तरफ से लाइट रे ड्रॉ हुई है उसी फोकस से नहीं, दूसरे साइड वाले फोकस से, ठीक है। द लाइट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सेंटर, लाइट थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डज नॉट बेंड या नेवर बेंड, ठीक है। जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी वो बैंड नहीं होगी, ठीक है। द लाइट थ्रू फोकस will become parallel to principal axis. ठीक है, क्या समझा आपने? जो लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो फोकस से जाएगी या जाती हुई समझ में आएगी, और जो लाइट फोकस के थ्रू जाएगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो जैसी जाएगी वैसे ही रहेगी, ठीक है। समझिएगा, ये दो टाइप के लेंस है, समझना। F1 टू F1, F2 टू F2, F1 टू F1, F2 टू F2। ये लाइट रे जा रही पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। भाई मिरर तो है नहीं कि बाउंसिंग बैक आ जाए, ये तो डेफिनेट है कि क्रॉस होना है। जब क्रॉस करेगी तो बैंड भी होगी, उसी बैंडिंग को अपन बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से गई? फोकस से। कहां से गई? फोकस से, ठीक है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजोगे तो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से जाएगी? फोकस से, ठीक है। लग रहा है कि फोकस से ही गई, लग रहा है कि फोकस से ही गई, ठीक है। आया समझ में कि जब लाइट रे को हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजते हैं तो या तो वो फोकस से जाती है, कौन से फोकस से? सेकेंडरी फोकस से। कहां से? सेकेंडरी फोकस से। और इस केस में लगता है कि वो प्राइमरी फोकस से जाती है, लगता है कि फोकस से जाती है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया कि लाइट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी तो डेफिनेटली वो कहां से पास होंगी? फोकस से। सेकेंडरी ना लिखना हो तो ना लिखो, ठीक। कॉन्वेक्स में तो सेकेंडरी, कॉनकेव में सेकेंडरी नहीं है। जब भी कभी लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी तो वो रिफ्रैक्शन के बाद कहां से क्रॉस होंगी? फोकस से क्रॉस होंगी। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरे पास कॉनकेव लेंस है, और ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो चली जा रही है, वो बिल्कुल बेंड नहीं होती। जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो चली जाती है, बिल्कुल भी बेंड नहीं होती है। आया समझ में? क्या कहलाता है ये भैया? ये है लॉज ऑफ
रिफ्रैक्शन बोल देंगे, ये बोल दें कि रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन थ्रू द क्या लेंस या बाय द लेंस। लेंस से इमेज फॉर्मेशन के रूल क्या है? whenever the light rays are drawn parallel to principal axis they will pass through the क्या focus। whenever the light rays are drawn है ना parallel to principal axis they will pass through the क्या focus। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? चलिए दूसरी कहानी क्या है, अगर आप ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू क्रॉस कराओगे तो वो क्या नहीं होंगे, बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे, बिल्कुल भी बेंड नहीं होंगे। और आखिरी केस है अगर लाइट फोकस से ही पास कराए जाए, फोकस से ही पास कराया जाए, ये है भैया लेंस हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये है फोकस, ठीक है, समझिएगा। ये लाइट रे है, फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, फोकस से जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे हैं बात को? ये है आपका थर्ड रूल। ये चाहे कॉन्वेक्स के लिए हो और चाहे कॉनकेव के लिए हो। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? ये कॉनकेव में भी आप ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। ये फोकस है, ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट है और ये लाइट आप जैसे फोकस से भेजते हो तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझिएगा। फोकस से जाने वाली लाइट क्या हो जाएगी बताइए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे कुछ करके। तो मतलब कहने का वही चीजें हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के रूल आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि जो लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से क्रॉस होंगी, और जो फोकस से क्रॉस होंगी वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। और जो लाइट रेज कह देना चाहिए, क्या बोलेंगे अपन, कहाँ से आ रही हैं, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू आ रही हैं, वो बिना बेंड हुए ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएंगे। आ गया सर? कोई प्रॉब्लम बताइए जल्दी से, बन जाएगा। उसका कॉनकेव वाला बच रहा है ना, वो और बना देते हैं, उधर जगह नहीं समझ में आ रही है, उधर ही बना देते हैं। जैसे कि ये कॉनकेव है, छोटा सा बना देते हैं, ठीक है, ये कॉनकेव है, सेंटर है, इसका देखा आपने, ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, ये हो गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइट रे आ रही थी, ये हो गई क्या, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लग रहा है ये फोकस से इंसिडेंट हुई, क्या लग रहा है, ये सब कहां से इंसिडेंट हुई है, फोकस से, ठीक है। आया समझ में? कहां से इंसिडेंट हुई है, फोकस से, और क्या हो चुकी है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आया समझ में? इस तरीके से ऐसे भी ले सकते हो आप। लग रहा है कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको लेंस के थ्रू इमेज फॉर्मेशन के रूल तैयार करने पड़ेंगे। आया समझ में? तो इनको भी नोट कर लीजिए विद डायग्राम, फिर अपन आगे साइन कन्वेंशन की। हालांकि साइन कन्वेंशन की बात क्यों करें, मिरर में मैंने आपको बताया था ना, वो सारी डिस्टेंसेस जो कहां मेजर करनी है हमको, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कहां मेजर करनी है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट, these are positive and all the distances opposite the direction of light are क्या, negative। आया समझ में? तो जो लाइट की डायरेक्शन में लेंगे वो पॉजिटिव होंगी, और जो लाइट के अपोजिट लेंगे वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। आ गया समझ में? तो इस तरीके से ये रूल से इनको आप डायग्राम सहित नोट कर लीजिए, और जो ये प्रॉब्लम रहेगी वो नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। घर जाके शानदार एनसीईआरटी रीड करिएगा, लेंस के बारे में पूरा कुंडली निकालिएगा, और जो भी चीजें हैं कल अपन इमेज फॉर्मेशन पे बात करेंगे, उसके बाद मैग्निफिकेशन। आ रहा सबको समझ में? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बात करेंगे। छापिए प्लीज।